नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा न्यूज सामने देखने मिल रहा है जिसके मुताबिक व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी को कॉल किया है और इंडिया से कहा है कि पीस फॉर्मूला के इम्प्लीमेंटेशन में मदद करें। अब आप G20 की भी पूरी भागा दौड़ी देखने वाले हैं, तो उसी में मैंने पिछले G20 समिट में पीस फॉर्मूला की बात की थी, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करें। पर दोस्तों यहाँ पे क्या इंडिया को यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है इसमें मीडिएट करना चाहिए? एक तरफ तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो इंडिया कहीं ना कहीं आप इस तरीके से अगर इसमें इंटरवीन करता है, मीडिएशन करता है, तो इंडिया का जो ग्लोबल प्रोफाइल है वो बहुत बढ़ जाएगा। बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रिस्क भी हैं और कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप भी लग रहा है। जिस प्रकार से जेलेंस्की अपने जंग में दुनिया भर को इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके जंग में यदि वर्ल्ड वॉर भी हो जाए जिसकी उनको ज़रा भी चिंता नहीं है, उनके लिए उनका देश सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा वो प्रतीत हो रहा है और सही भी है एक तरीके से अगर आप देखें तो। पर क्या इंडिया को इसमें इंटरवीन करना चाहिए? क्या इंडिया को मीडिएट करना चाहिए? क्या रिस्क्स हैं? क्यों मुझे ये लग रहा है ये एक ट्रैप होगा और इंडिया को इसमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो थ्रेट है वो इमीडिएट नेबरहुड से है, जिसमें वेस्ट की भी मदद चाहिए, रशिया की भी मदद चाहिए और इंडिया किसी को एलियनेट नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, सीएनएन, इंडियन एक्सप्रेस में भी और इंडिया के हर अखबार में आप देख रहे हैं यूक्रेन के जेलेंस्की ने कहा है, इंडियन पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा है कि प्लीज पीस फॉर्मूला के इंप्लीमेंट करने में मदद करें। तो आप देख सकते हैं यही न्यूज में चल रहा है। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन कॉल किया था और उसके बाद ये ट्वीट भी किया था। तो दोस्तों ये फोर्थ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है पीएम मोदी एंड जेलेंस्की के बीच में फरवरी 24 से अब तक। फरवरी 24 क्यों? क्योंकि रशिया ने एक स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट किया था यूक्रेन में, जिसको दुनिया इन्वेजन कहती है, रशिया उसको स्पेशल ऑपरेशन कहता है। तो पीएम मोदी ने इसी में जो बात हुई, उन्होंने जेलेंस्की ने क्या कहा वो तो आपको बता ही दिया। पीएम मोदी ने भी कहा कि हम पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं कोई भी पीस एफर्ट्स को और इंडिया की कमिटमेंट है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आपको चाहिए वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे और हम पूरे तरीके से कमिटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पीस फॉर्मूला क्या है जिसकी बात जेलेंस्की कह रहे हैं और कह रहे हैं इसी को इंप्लीमेंट करवाने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों इसमें 10 पॉइंट है। तो बाली G20 समिट में जेलेंस्की ने दुनिया के सामने ये 10 पॉइंट रखे थे। तो इसमें पहला है कि भाई रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी होनी चाहिए। अगर ये 10 के 10 पॉइंट हो जाएंगे तो 10वां पॉइंट है कि हाँ जंग खत्म हो गई। पहला है इसमें रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी, बड़ी अच्छी बात है, सही बात है, होनी भी चाहिए। फूड सिक्योरिटी अगेन बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। जितने भी प्रिजनर्स हैं, डिपोर्टेड पर्सन से, इनका रिलीज होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पहले 4 पॉइंट में तो दोस्तों कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन डेविल लाइज इन द डिटेल ऐसा कहा गया है। तो आइए आपको डिटेल्स बताते हैं। अब 5वें नंबर पे आता है कि इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए यूएन चार्टर का, रिस्टोरेशन होनी चाहिए यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की। अब यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में क्रिमिया भी इंक्लूड कर लेंगे, तो क्या क्रिमिया रशिया वापस कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। और बाकी प्रोविंसेस की बात तो अलग है, वो क्रिमिया भी मांग रहे हैं। जब वो इस प्रकार से डिटेल में आप पढ़ें इसको तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार से निकल रहा है, तो रशिया कभी नहीं मानने वाला। विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स एंड सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, सही बात है, ठीक है, अगर जंग खत्म होगी तो रशिया तो मान जाएगा, रशियन ट्रूप्स विड्रॉ कर लेगा। लेकिन अगेन पॉइंट नंबर 7 देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस की बात यहां पर जब वो कह रहे हैं, मतलब कि जितने भी वॉर क्राइम्स हुए हैं उसमें सामने वाली पार्टी को, उसमें कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी को प्रोसिक्यूट किया जाए। तो रशिया के जो आर्मी जनरल्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, सब के सब प्रोसिक्यूट किए जाएं, इस तरीके से वो डिमांड कर रहे हैं। अगेन काउंटरिंग इकोसाइड की जितने हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को बर्न किया गया है शेलिंग के द्वारा, उसमें कुछ इंटरनेशनली दुनिया एक साथ आए एक टेबल पे और उसके लिए सोल्यूशन निकाले, अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 8 इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर 9 अगेन है कि एस्केलेशन ना हो। ये अगेन अगर आप देखें तो डेविल लाइज इन द डिटेल वाली बात हो रही है, क्योंकि जब ये कह रहे हैं ना एस्केलेशन ना हो, तो इसका मतलब है कि पोस्ट वॉर एक इस प्रकार का ग्लोबल आर्किटेक्चर बने जो रशिया को इस प्रकार के एक्टिविटी को करने से रोके। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे नाटो एक बॉडी हो सकती थी जिसका अगर वो सदस्य होते तो रशिया हिम्मत नहीं करता यूक्रेन इन्वेजन की, दबे जबान उन्होंने यही बात की है यहां पे। तो इस प्रकार की एक बॉडी होनी चाहिए जो रशिया को इस प्रकार के एक्टिविटी से रोके। यानी कि जो नाटो वाली बात है घुमा के वापस रख रहे हैं। तो क्या रशिया मानेगा? कतई नहीं मानेगा। एंड फाइनली कंफर्मेशन ऑफ द एंड ऑफ द वॉर होगा।
इन सब के बाद। तो दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स तो अच्छे हैं, पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक तरफा हैं। जाहिर सी बात है रशिया इससे अग्री नहीं करने वाला, और ये पीस फॉर्मूला अगर कोई कहे एक्सेप्ट करवा लो, मनवा लो, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, वी ऑल नो इट। एंड इसमें इंटरवीन करना भी एक प्रकार से ट्रैप में फंसना है। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं क्यों इंडिया एक मीडिएटर बन सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो इंडिया न्यूट्रल पार्टी है वॉर में, और रशिया एंड यूक्रेन दोनों से अच्छे रिश्ते रहे हैं। दोनों ही कंट्रीज से हमने आर्म्स एंड वेपन्स भी खरीदा है, अब तक खरीद रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि दोनों ही ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं। रशिया ज्यादा है, यूक्रेन थोड़ा कम है, पर है। वैसे ही अगर आप देखें तो इस जंग की ही बात करें तो हमने ऑलरेडी कुछ एस्केलेशन को होने से रोका है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन ज़ैपोरिज़िया में जो अटैक हुआ था उसको कहीं ना कहीं हमने प्रिवेंट किया था। वैसे ही ब्लैक सी ग्रेन के जो शिपमेंट डील है उसको इंश्योर करवाया था रशिया के साथ मिलकर, तो इसमें इंडिया ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। तो इंडिया हैज शोन इट कैन बी अ मीडिएटर। इसके सिवा इंडिया ग्लोबल साउथ का भी लीडर है। मेक्सिको ने अगर आप देखें तो सजेस्ट भी किया था कि इंडिया के पीएम पोप फ्रांसिस और यूएन सेक्रेटरी जनरल, इन तीनों को मिलकर रशियन यूक्रेन क्राइसिस में कहीं ना कहीं मीडिएशन करना चाहिए। तो पीएम मोदी भी उनमें से एक हैं। इसके सिवा इंडिया का अच्छा रिलेशन है मॉस्को के साथ भी, वेस्ट के साथ भी। तो ये भी एक कारण है कि इंडिया अगर कोई मीडिएशन एफर्ट करेगा तो दोनों कंट्रीज ट्रस्ट में लेके इंडिया से बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, और इस तरफ नहीं जाएंगे कि इंडिया किसी की तरफदारी कर रहा है। इसके सिवा इंडिया के लिए क्या है, इसमें इंडिया के लिए जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशन। हम यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, और भी अन्य बॉडीज है जिसके हम हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर हम सक्सेसफुल मीडिएशन करते हैं तो हम दुनिया को दिखा सकेंगे कि वी आर नाउ अ ग्लोबल प्लेयर। अब हम रीजनल प्लेयर नहीं है, हमारी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया तक नहीं है, हम यूरोप में भी मीडिएशन करवा रहे हैं। वी हैव अराइव्ड, इससे ये पता चलेगा। पर दोस्तों मेरे हिसाब से ये चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल इंटरेस्ट हैं। एक तरफ आप देखें यूरोपियन यूनियन है, दूसरी तरफ यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, यूक्रेन, और दूसरी तरफ रशिया है। साथ में अन्य रीजनल प्लेयर्स हैं जो कि नहीं चाहेंगे कि साउथ एशिया का कोई पार्टी आके मीडिएशन करे, जैसे टर्की जैसे देश भी इसी में है। तो वो नहीं चाहेंगे, जो इससे मुनाफा भी कमा रहे हैं, फिर वो ग्रेन डील हो, गैस डील हो, तो वो नहीं चाहेंगे इस प्रकार से इंडिया इसमें मीडिएशन का काम करे। तो वो हर प्रकार का प्रयास करेंगे कि ये मीडिएशन विफल रहे, और इंडिया की इससे जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल भी कम होगी, नंबर 1। तो बैलेंस करना इन मल्टीपल इंटरेस्ट को, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ इजी जॉब, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक। नेक्स्ट अगर आप देखें तो रिस्क क्या है, कहीं ना कहीं दोस्तों हम वेस्ट और रशिया दोनों से अच्छे रिश्ते एंजॉय करते हैं। हमारा इमीडिएट थ्रेट कहां से आता है, नेबरहुड से, हमारे दो पड़ोसियों से। तो हमको दोनों के साथ अच्छे रिश्ते चाहिए, कहीं ना कहीं उन दोनों थ्रेट को कर्टेल करने के लिए। और इसमें अगर हम कूद जाएंगे मीडिएशन में तो कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों को जियोपर्डाइज कर सकते हैं, रशिया के साथ भी, वेस्ट के साथ भी, जो कि अननेसेसरी होगा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज्यादा गेन करने के लिए नहीं है। इस जंग की बात करें ना, रशिया यूक्रेन वॉर या स्पेशल ऑपरेशंस या इन्वेजन, जो भी आप नाम दे दें इसको, फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा इसका। ग्लोबल रिसेशन एक तरफ हो रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन इंडिया के लिए जहां तक बात है ऑयल प्राइसेस की, हम अभी भी सस्ते में मैनेज कर ले रहे हैं। फूड सिक्योरिटी, इंडिया अच्छा खासा फूड सिक्योर भी हो रहा है और दुनिया के लिए भी एक प्लेयर बन के इमर्ज कर रहा है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया हैज नथिंग मच टू गेन। कहने को है कि हम जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं ग्लोबल प्लेयर बनने के, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्क है जो इंडिया को जरूरत नहीं है फ्रैंकली इस कहीं ना कहीं इस झमेले में फंसने की। तो एक तरीके से ये एक ट्रैप है जो जेलेंस्की ले कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए बेहतर होगा कि इससे दूर रहें और बोले कि जैसा आप लोगों को करना है करें। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत अच्छे से कह दिया है कि हमारा तो कमिटमेंट है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, सिविल पॉपुलेशन जो इफेक्ट हो रही है उनके लिए हमारा दिल रोता है। यही बातें हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, आगे भी बोलनी चाहिए। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 साल की यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में मिल रही है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्सेज, सुपर टीचर्स का कोर्सेज, सब कुछ आपको मिलता है केवल 29,999 रुपए में 1 साल के लिए। यूज द कूपन कोड किंजल फॉर 5% एडिशनल डिस्काउंट। बाकी 3:30 बजे भी मेरी मास्टर क्लास होती है, तो ऐप डाउनलोड करें, जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।